हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। आगे वाली जो आपके एग्जाम्स आएंगे लाइक एसएससी एमटीएस, इसके बाद सीजीएल, सीपीओ, पोस्टल एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पार्ट 1 है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस पेपर्स है, इनमें से ही हमने ये इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं। तो इसका हमारा पार्ट 1 है आज, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो भी कोई हमारे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे इसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अबाउ बोर्ड। बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका मीनिंग है इफ अ सिचुएशन और बिजनेस इज डिस्क्राइब एज अबाउ बोर्ड, इट इज ओपन, ऑनेस्ट एंड लीगल। हिंदी में हम बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से या ईमानदारी से। एग्जाम्पल है देर आर नॉट सीक्रेट निगोसिएशन, अवर डीलिंग हैव ऑलवेज बीन अबाउ बोर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ये भी बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, तो अच्छे से देखिएगा। इसका मीनिंग है एन इम्प्रॉबेबल एक्सक्यूज, ठीक है। इम्प्रॉबेबल एक्सक्यूज मतलब कल्पित कथा, जो सामने वाले को बिलीव ना हो ऐसे कह देना, इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। एग्जाम्पल है मधु टोल्ड मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है अ 9 days वंडर। अ 9 days वंडर, इसका मीनिंग है प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम बोलते हैं ना हिंदी में 4 दिन की चांदनी, यही होता है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल है हिज सडन डिपार्चर वॉज अ 9-day वंडर बट ही वॉज सून फॉरगॉटन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, इसका मीनिंग है एन इम्पॉर्टेंट डे। मीनिंग है एन इम्पॉर्टेंट डे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन माई वीक बेबी फर्स्ट टाइम वॉकड, दैट डे वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। हम बोल सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो दिन उनके लिए होता है अ रेड लेटर डे। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, ये भी बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, बहुत बार देखा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका मीनिंग है एट एनी कॉस्ट, बाय फेयर और अनफेयर मीन, ठीक है। कैसे भी करके, कुछ भी करके, ठीक है। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू गेट दैट वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग है टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट और समथिंग, जहाँ के तहाँ। टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ नो, आई फॉरगॉट द सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग दिस पजल, नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेड ऑफ थोन्स। नेक्स्ट है बेड ऑफ थोन्स, मीनिंग है इसका फुल ऑफ डिफिकल्टीज। फुल ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों के साथ। एग्जाम्पल है लाइफ ऑफ एन इल पर्सन ऑलवेज रिमेन्स अ बेड ऑफ थोन्स। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड एंड बटर, ये तो बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग डेली लाइफ में भी ये बोलते होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग है समवंस लाइवलीहुड, इसका ही मतलब है जीविका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचिंग कथक टू यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज हर ब्रेड एंड बटर। टीचिंग कथक टू यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज हर ब्रेड एंड बटर। आगे बढ़ते हैं। कैचअप विथ। कैचअप विथ का मीनिंग है टू ओवरटेक, या फिर हम बोल सकते हैं आगे निकल जाना या फिर बराबर में पहुंचना। एग्जाम्पल है लास्ट वीक आई हैड टू स्टे लेट एट द ऑफिस टू कैच अप विथ सम पेंडिंग फाइल्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से देख के जाने हैं, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल में, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, वो आपको समझ आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 10th है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मीनिंग है रिक्वेस्ट, अप्लाई, आस्क, डिमांड, पे अ विजिट टू समवन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एट अ प्लैनेट होटल, इफ़ यू शुड केयर टू कॉल अपॉन मी,
ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से देख के जाने हैं एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं, डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर का ही मतलब है अ वेरी लॉन्ग ईयर, बहुत लंबा समय। एग्जाम्पल है, नाउअडेज वन हैज़ टू वेट डोंकीज ईयर टू गेट जस्टिस। ये भी बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉमन नहीं है, तो आपको अच्छे से देख के और याद रख के ही जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब है हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, अत्यधिक गर्मी के दिन, ये होता है डॉग डेज। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डॉग डेज ऑफ समर आर अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर दोज हु हैव टू वर्क आउट इन द ओपन। आगे बढ़ते हैं, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग है अ कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर अबाउट whom लिटिल इज नोन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड। इसका ही मतलब है हिंदी में अप्रत्याशित विजेता, दौड़ का अज्ञात घोड़ा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप अ लाइन। ड्रॉप अ लाइन का ही मतलब है सेंड अ ब्रीफ लेटर। सेंड अ ब्रीफ लेटर, ये अनकॉमन है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको अच्छे से देख के ही जाना है। एग्जाम्पल है, समटाइम्स यू नीड टू ड्रॉप हर अ लाइन। आगे बढ़ते हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का ही मीनिंग है नॉट वेरी मेनी और नॉट अपियरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन जॉब्स वेयर फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग है इन बैड कंडीशन। ये भी बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है, इन न्यू ऑटो टेक्नोलॉजी ओल्ड मैन आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड एट कोर्ट। फ्रेंड एट कोर्ट का मीनिंग है हेल्प ऑन टाइम। हेल्प ऑन टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ड्यूरिंग माई स्ट्रगल फॉर जॉब आई फाउंड इन राम अ फ्रेंड एट कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का ही मतलब है गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, किए का परिणाम भुगतना, ये होता है फेस द म्यूजिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज पार्ट ऑफ एन इलीगल रेसिंग गैंग एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन दे वेर बोस्टेड। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मीनिंग है द फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। अब सभी को जेलस का मीनिंग तो पता ही होगा, तो इसका मीनिंग है द फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू थिंक हिज क्रिटिसिज्म ऑफ जैक आर वैलिड और इट इज जस्ट अ केस ऑफ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से देख के जाने हैं। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्स। होल्ड योर हॉर्स का ही मीनिंग है बी पेशेंट। ये भी बहुत बार यूज होता है फ्रेंड्स। होल्ड योर हॉर्स का भी मतलब है बी पेशेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट होल्ड योर हॉर्स टू क्लियर एनी एग्जाम। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कैसा होता है, कितना पेशेंटली आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दो तीन साल तो लग जाते हैं, तो आप उनके एग्जाम्पल लेके ये याद में रख सकते हो। तो एग्जाम्पल है, यू मस्ट होल्ड योर हॉर्स टू क्लियर एनी एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई का ही मीनिंग है गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट और बी ऑन टारगेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच ऑन अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स हिट द बुल्स आई। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर, इसका ही मतलब है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में। एग्जाम्पल है इसका, शी हैड बीन इन अ टाइट कॉर्नर्स बिफोर एंड हैड ऑलवेज मैनेज टू गेट आउट ऑफ देम। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट डेजर्ट्स। जस्ट डेजर्ट्स का ही मीनिंग है गेट वॉट वन डिजर्व्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क शी गॉट हर जस्ट डेजर्ट्स। अगर आपने सक्सेस स्टोरी पढ़ी हो तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी में ये वर्ड यूज होता है, ये इडियम एंड फ्रेज यूज होता है, जस्ट डेजर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग है टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम यूजिंग द एफर्ट नीडेड टू डू ओनली वन।
एग्जाम्पल है आई हैव टू गो टू बैंक एंड ऑन द वे बैक आई विल पिक अप द मोबाइल ऑल्सो, किलिंग 2 birds विथ 1 stone। तो ये सारे जो इडियम्स एंड फ्रेज है स्टूडेंट्स, ये आपको डेली लाइफ में भी यूज़ करने हैं, तो ही आपको ये ध्यान में रहेंगे, याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप का मीनिंग है बी स्टोवर्ट एंड करेज इन टफ सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट लेट द डिफिकल्टीज इंटिमिडेट यू, कीप योर चिन अप। डोंट लेट द डिफिकल्टीज इंटिमिडेट यू, कीप योर चिन अप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कीजिए या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फ्रेंड्स।